हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर प्रीएम्बल। उसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हमने कहाँ से और कब लिया गया इसको और इसके क्या पर्पस थे, मेन कीवर्ड्स इसमें क्या क्या है और क्या क्या इसमें अमेंडमेंट हुई एंड उसका केस हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अडॉप्शन की। सबसे पहले ये अडॉप्ट किया था यूएसए अमेरिका ने अपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया ऑन 26 नवंबर 1949 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एंड जो इसका आइडिया लिया हमने यूएसए से लिया, अमेरिका से। और जो इसमें लैंग्वेज यूज की गई वो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज थी। एंड एन पाखीवाला ने इसको प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया था। एंड इसका लैटिन वर्ड है प्रीएम्बुलस। काफी टाइम ये एमसीक्यू आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे आपके कितने एमसीक्यू बन रहे हैं। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, थर्ड ये बन रहा है एंड फोर्थ ये बन गया, फिफ्थ ये बन गया। तो इसमें पूरे में आपके 5 एमसीक्यू बन रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम जानेंगे कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल के बारे में। सबसे पहले मतलब सोविजन आता है हमारा। सोविजन में क्या आता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, इसके खुद के अपने कानून है, खुद के अपने रूल है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या आता है, ये सोशलिस्ट सबसे पहले तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये हमने अमेंड किया था 1976 में। इसमें वेलफेयर स्टेट होता है, जो भी जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज की। जो भी अपने ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं जो भी हैं इसके अंदर, जो भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम देती है कि मतलब जो भी धन संपदा है किसी गिने चुने बंदों के अंदर नहीं रहनी चाहिए। मतलब पूरी वो एक प्रकार से यही लगा लो कि गरीबी हटाओ वाला इसमें जोड़ा गया था। ये वही है सोशलिस्ट में। नेक्स्ट है सेकुलर। ये तो आपने बहुत सुना होगा सेकुलर, कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट और नॉट। काफी बार ये क्वेश्चन उठता है। धर्मनिरपेक्ष इसको हम बोलते हैं, तो मेनली तो यही है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको भी हम लेके आए थे। इंडिया जो है पॉजिटिव सेकुलर स्टेट है, मतलब अपने स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं है। जैसे अदर कंट्री में आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट हो गया, पाकिस्तान का आपने सुना होगा, या इराक में कहीं आपने सुना होगा। बट इंडिया में क्या है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, सभी धर्म का यहाँ पे एक समान स्वरूप है। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आप देखो, डेमो से पीपल हो गया, क्रेसी मीन्स रूल हो गया, जहाँ पे मेनली लोकतंत्र इसको हम बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जो सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या है, लोग अपने खुद से कानून बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। जैसे हम अपने राइट से, वोटिंग राइट से गवर्नमेंट चुनते हैं और गवर्नमेंट फिर रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो रूल बनाता है और उसको फिर सब लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, ये भी 2 टाइप के होते हैं, मोनार्ची और रिपब्लिक। मोनार्ची में क्या होता है, जो राजा होता है तो आगे उसका ही बेटा फिर राजा बनता है, सेम है, वो नॉमिनेटेड टाइप होता है। इंडिया में क्या है, जो मतलब हेड ऑफ द स्टेट है राष्ट्रपति, वो नॉमिनेट नहीं होते, इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द, जो एमपी एमएलए अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति बने हैं हमारे राष्ट्रपति, तो वो वोटिंग राइट से ही उनको मिला है। तो यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि हमारा जो राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता। नेक्स्ट है जस्टिस, न्याय। इसमें आपके न्याय की बात की गई है। सोशली। सोशली मीन्स चाहे आप किसी भी धर्म से हैं या किसी भी कास्ट से हैं, आपको इक्वली, आप लॉ के अनुसार आपके साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा। ये नहीं है कि आप गरीब हो या अमीर हो, आपके साथ उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेम पॉलिटिकल में ऐसे है। पॉलिटिकल में क्या है, आपको पूरे राइट्स हैं, आप एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हो। जस्टिस में आपके न्याय जो है आपका सर्वोपरि है। लिबर्टी में आपको आज़ादी, हर चीज़ की थॉट्स, अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वर्शिप, पूजा पाठ आप
आराम से कर सकते हो। इक्वलिटी, इक्वलिटी समानता, ये तो आपने सुना ही होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 to 18 जो है स्टेटस, इसमें आपका होता है जो इक्वल है, न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से इक्वली हो आप। अपॉर्चुनिटी, जॉब में कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको एक समान ही मिलेगी। ये नहीं है कि आपको किसी दूसरी जात से या दूसरे धर्म से है तो आपके लिए वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। फ्रेटर्निटी, इसमें भाईचारे की भावना है, उसमें बोला गया जो डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता की एकता में अनेकता, अखंडता जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो भाईचारे की भावना हमको बनाए रखना है, सभी भारतवासी हम आपस में मतलब इकट्ठे मिलजुल के रहें, ये इसमें फ्रेटर्निटी में बोला गया भाईचारे की भावना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या आइडिया लिया है। हालांकि हमने काफी कंट्री से आइडिया लिए हैं। जब प्रीएम्बल हमने बनाया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था, तो काफी कंट्रीज से हमने जो जो अच्छे अच्छे आइडिया थे वो सबसे कलेक्ट किए हैं। तो हमने रशियन रेवोल्यूशन से जस्टिस का आइडिया लिया था, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो इक्वल हो सबके लिए। सेकंड है आइडिया जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था, वो फ्रेटर्निटी का लिया था, इक्वलिटी का लिया था, लिबर्टी का लिया था, जिसमें भाईचारे की भावना थी, समानता थी और स्वतंत्रता, आजादी थी। एंड दिस वन इज सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। ये हमारे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐड किए थे 1976 में। आज तक एक बार ही प्रीएम्बल अमेंड हुआ है, वो हुआ था 1976 में, जिसमें हमारे तीन जो की मेन कीवर्ड हैं जो ऐड किए गए थे। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे रिमाइंड कर सकते हो, SSI करके। ये आपका एक MCQ भी बनता है, इसमें भी आपके MCQ बन रहे हैं। जैसे हमने जो आइडिया लिया था रशियन रेवोल्यूशन से, हमने कौन सा आइडिया लिया था, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। जो जस्टिस है, आपने जिसका आइडिया है वो कहाँ से लिया था, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन का। सेकंड बनेगा आपका आइडिया, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन सा आइडिया लिया था। आपके MCQ में दे देगा, एक इक्वलिटी दे देगा और ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल दे देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये दो ही चीज याद रखनी है कि आपके ये आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से थे। तो ये आपका बन गया सेकंड MCQ। थर्ड में आपका बनता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन से मेन कीवर्ड हैं जो ऐड हुए थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। सेक्युलर, सोशलिस्ट तो आपको याद हो ही जाएगा, इजीली है ये, तो फोकस में भी रहते हैं काफी टाइम, न्यूज में भी आपने देखा होगा। तो ये आपका थर्ड MCQ बन जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ MCQ आपका बनेगा, आज तक प्रीएम्बल मतलब कितनी बार आज तक प्रीएम्बल अमेंड हुआ है। तो एक ही बार हुआ है 1976 में। ये आपका फोर्थ MCQ यहाँ पे बन जाएगा। MCQ पे आप थोड़ा फोकस करना, ऑलरेडी इसमें 9-10 MCQ बनेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे केस हिस्ट्री के बारे में। इसमें जो दो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इज प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड है कैन इट बी अमेंडेड। तो आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर यहीं पे मिल जाएंगे आपको। आर्टिकल 368 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। सबसे पहले इसमें अगर आपका प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको अमेंड हम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसमें केस नंबर 1 आता है बराबरी केस 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इससे सिर्फ हम एक एम्बिग्यूटी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगी तो हम प्रीएम्बल का यूज करेंगे उसको सुधारने के लिए। बट इसको रिवाइंड किया गया केशवानंदन भारती केस 1973 में। 1973 में जो केशवानंदन भारती का था उसका वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, जो कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका जो प्रोसीजर है उसके तहत। बट उसमें क्लोज दिया था कि हम उसमें जो उसका बेसिक फीचर है उसको किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अमेंड नहीं करेंगे। उसमें जो बदलाव हो सकते हैं उसी को चेंज करेंगे या उसमें जो ऐड करना उसको ऐड करेंगे। बेसिक जो उसका फीचर है वो सेम एज इट इज रहेगा। तो ये था हमारा आज का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर प्रीएम्बल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें।
अगर मेरी ये पहली वीडियो है, अगर आपको लगता है कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उन पर अपना काम करूंगा और उनको सुधारूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी का चैप्टर। धन्यवाद।